तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एक्वामैन तो आप सभी ने देखी होगी, जो कि आपको एक तरह से 2018 में देखने को मिली थी। इसका ही अगला पार्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, एक्वामैन 2, जिसका टाइटल एक तरह से रखा गया है एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम। जी हाँ दोस्तों, ये आपको 2023 में ही देखने को मिलने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी की रिलीजिंग डेट और साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग और साथ ही साथ टीजर ट्रेलर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है सारी कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बताऊंगा कौन कौन से नए कैरेक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों, आज जैसा कि मैंने बताया था कि हम बात करने जा रहे हैं एक्वामैन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका अगला पार्ट यानी कि एक्वामैन 2, जी हाँ दोस्तों, ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली हैं। तो आज जैसा कि हमने बात की थी कि इसी के ऊपर हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो आज वो वीडियो आ चुकी हैं और आज हम इसी के बारे में आपको अपडेट और सारी कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो दोस्तों, ये आप सभी को पता है कि डीसी की एक मूवी है और इसका ये अगला पार्ट है और इसकी अनाउंसमेंट एक तरह से कर दी गई थी पहले ही और रिलीजिंग डेट भी फिक्स कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी। पूरी रिलीजिंग डेट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली इसकी डिटेल अब हम जानना चालू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जिसका एक तरह से टाइटल रखा गया है एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम। दोस्तों, इसके बारे में बात की जाए तो ये एक आगामी अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है, जो कि डीसी कॉमिक्स के चित्रण एक तरह से एक्वामैन पर आधारित है। डीसी स्टूडियोज और फ्रांसीसी कंपनी और ऑर्टन मास्टर द्वारा निर्मित है। साथ ही साथ वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसे एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये एक्वामैन 2018 की, जैसा कि मैंने बताया, एक्वामैन की अगला पार्ट है, अगली कड़ी के रूप में आपको ये देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ एडवेंचर यूनिवर्स डीसी की ये मूवी होने वाली है। ये फिल्म डेविड लेस्टी द्वारा एक तरह से बनाई जा रही हैं और इसके अंदर एक तरह से एनिमेशन किया जा रहा है और टेमिन मोरेन और निकोल जैक्सन के साथ है। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ मोआओ ने पहली फिल्म के निर्माण के दौरान एक तरह से जो हमारा एक्वामैन सीक्वल्स के लिए एक कहानी पेश की थी और वह सीक्वल्स में जल्दीबाजी नहीं करना चाहते थे, लेकिन इसी के चलते चलते जनवरी 2000 के अंदर इन्होंने ये अनाउंसमेंट की और इसी के साथ इनकी ये जो मूवी है वो एक तरह से तैयार हुई। साथ ही साथ दोस्तों, इसके बारे में और भी कई अपडेट है जो कि मैं आपको एक एक कर बता रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ दोस्तों, इसके ऊपर एक तरह से काम चल रहा है। और साथ ही साथ तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हुए इन सभी के बारे में जितनी भी अपडेट हैं सारी कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो चैनल पर नए हो तो पहला तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फिर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, बेसिकली इसकी डिटेल जाना चालू रखते हैं। इसका डायरेक्शन कर रहे हैं जेम्स वॉन। हम एक एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टरों के बारे में एक एक करके सारी डिटेल भी बताएंगे, तो टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी राइटिंग डेविड लेंस जोन्स मैकडॉल की और साथ ही साथ इसकी कहानी जेम्स वॉन ने लिखी है। साथ ही साथ डेविड लेंस जॉनसन और मैकडॉल्स और जेस मोमो, साथ ही साथ थॉमस पॉल स्मिथ। साथ ही साथ ये आधारित है डीसी के बहादुरों पे, एक्वामैन पर। साथ ही साथ पीटर स्पॉट और जेम्स वॉन्स। साथ ही साथ इसमें अभिनेता आपको जेसन मोमाओ और एम्ब्री हैंडर और विलियम डेफो और साथ ही साथ
पैट्रिक विल्सन आपको देखने को मिली है। साथ ही साथ इनकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत अरसे से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें सिनेमाटोग्राफी का काम किया है डॉन ब्रोक्सन ने। साथ ही साथ एडिटिंग इसकी की है कर्क मोरिस। साथ ही साथ इसमें एक जैसे म्यूजिक दिया है रूपर्ट गोल्सन विलियमसन ने। साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी DC स्टूडियोज और सेफन्स कंपनी और द एटम एक तरह से एक्रोटन। साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रही है वर्नस पिक्चर्स 20 दिसंबर 2023 को। मुख्य रूप से इसको संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ किया गया है। इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। साथ ही साथ इसका जो बजट है वो 205 मिलियन लगभग है। साथ ही साथ मेओ ने पहली फिल्म के निर्माण के दौरान एक्स-वुमेन सीक्वल्स के लिए कहानी पेश की थी और वरना सीक्वेंस में जल्दीबाजी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जनवरी 2019 में विकास को देखरेख के लिए सहमत हुए और जॉन सेमन गोल्डवेस ने 1 महीने बाद इसकी राइटिंग के लिए हस्ताक्षर कर दिया और उन्होंने अगस्त 2020 में वॉन्स के निर्देशन के लिए पुष्टि की और उन्होंने कहा कि फिल्म एक्वामैन के शीर्षक निर्माण में स्थित रहेगी और जून 2021 में सीक्वल्स की शीर्षक की घोषणा की। फिल्मांकन के अंत में शुरू हुई और महीनों और जनवरी 2022 में यूनाइटेड किंगडम, हाई लॉस और एलियस जूस में समाप्त हुई। साथ ही साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम इनके बारे में जितने भी डिटेल है सारी कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करते चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोविड-19 महामारी के कारण पोस्ट प्रोडक्शन असफल होने के कारण कई बार देरी हुई और एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम 20 दिसंबर 2023 को रिलीज होने के लिए तैयार की गई हैं। एक प्राचीन शक्ति से उजागर होने के बाद एक तरह से एक्वामैन को एक अटलांटिक को विनाश से बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसकी स्टोरी आपको इस पर बेस देखने को मिलेगी। एडथिन केरी एक्समैन के रूप में आपको जेमसन मोहन और एटलिक तथा आर्दा एटलिन आधा मानव राजा के रूप में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सारे कैरेक्टर के बारे में बात करें कौन कौन से रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। एक्वामैन 2018 के निर्माण के दौरान स्टार जेसन मेओन्स ने सीक्वल्स के लिए एक कहानी विकसित की है जो उन्हें वनस ब्रदर्स एक तरह से पिक्चर्स ग्रुप के अध्ययन है टॉर्बी नेल्सन को निर्मित पीटर स्कॉन को दी है। अक्टूबर 2018 में फिल्म के रिलीजिंग से पहले मेओन्स ने कहा कि वह संभावित सीक्वल्स को विकसित में अधिक ही शामिल होने वाले हैं। 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की उम्मीद थी। निर्देशक जेम्स वॉन्स ने कहा कि ऐसी कई कहानियां हैं जो कि एक्सपेरिमेंट सामने आ सकती हैं। साथ ही साथ उसी फिल्म का परिचय दिया गया है। साथ में पानी के नीचे का राज जिन्होंने अभी तक पूरी तरह से खोज नहीं की जा सकी है में ओना को उसकी भागीदारी के लिए $15 मिलियन का भुगतान मिलेगा। साथ ही साथ एमरिस को दिसंबर की शुरुआत में फिल्म में सीक्वेंस पर चर्चा शुरू करने के लिए बॉक्स ऑफिस पर अनुमान का पर्याप्त भरोसा था। जनवरी के अंत में वह एक तरह से एक्वामैन एक DC कॉमिक चित्रण पर आधारित सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनाने की तैयारी में है। वरना ब्रदर्स वापसी की संभावित वाले सीक्वेंस को विकसित करने और लेखन को देखरेख के लिए सावन के साथ बातचीत करने के लिए आगे आया है। द कोर्जिन 2013 के सीक्वेंस को लेकर बहुत सुरक्षात्मक थी। उन्होंने एक्वामैन के दुनिया की तुलना की और अफगानी की दुनिया जैसे मध्यम पृथ्वी, स्टारबक्स और आकाशगंगा में डिवीजन वर्ड के लिए जाने। साथ ही साथ फरवरी 2019 की शुरुआत में वनस ब्रदर्स ने द ट्रेस नाम के एक्वामैन स्पीस ऑफ द फिल्म की इसकी राइटिंग के लिए नॉन ऑर्डिन के लिए एडम डिसन को काम पर रखा, जो कि पहले फिल्म के पेशेवर की गए राज्यों में से एक पर आधारित थी। उम्मीद थी कि इसका बजट एक तो छोटा होगा और इसमें एक्वामैन के माध्यम में कलाकार शामिल होंगे, जबकि वॉन्स और स्पेन का निर्माण कर रहे थे और द हॉलीवुड रिपोर्ट्स के भूषण किट ने जब रिपोर्ट दी तो स्टूडियोज वंस और मेओन्स के बीच एक्वामैन के सीधे सीक्वल्स के बारे में एक गंभीर चर्चा नहीं हुई और क्योंकि वह सांस ले चाहते थे, लेकिन कई दिनों बाद उन्होंने बताया कि फिल्म के सहलेखन और एक्वामैन पर सहयोग होगा। साथ ही साथ हस्ताक्षर करने के योग्य आगे एक तरह से घड़ी सक्रिय पर विकसित कर रही थी और साथ ही साथ एक्वामैन 2 को 16 दिसंबर 2022 को रिलीजिंग के लिए निर्धारित किया गया है और अगले महीने सफारा ने बताया कि इसे 1 सीक्वल्स में जल्दीबाजी नहीं करनी
चाहते हैं और वनस ब्रदर्स ने ऐसा किया था। इसका समर्थन करते हुए यही वजह है कि उनकी फिल्म को रिलीजिंग से पहले ही 4 साल बाद निर्धारित की गई है, क्योंकि कहा कि वे एक्वामैन फ्रेंचाइजी से भी इसी तरह संपर्क कर रहे हैं और थेर कॉर्डन यूनिवर्स और द ट्रे जैसी स्पिन ऑफ द के साथ एक्वामैन अभिनय मदरसिप फिल्मों के साथ पानी के नीचे के राज्यों के बारे में कहानी को उजागर करता है। और सफर्स का कहना है कि वे 7 राज्यों में प्रत्येक के लिए वास्तविक वस्त्र सेना और रूप अनुभव और सामान्य महल को जानते हैं। साथ ही साथ जुलाई 2019 के अंदर सिक्वल्स की पुष्टि की गई और इसी के चलते चलते इस पर काम किया गया और धीरे धीरे काम आगे बढ़ा। जुलाई 2019 में एक्वामैन 2 पर काम शुरू होने से पहले फिल्म ने मैगलीट 2021 का निर्देशन करने के लिए तैयार थे और बैक्टीलिस ने नवंबर में कहा कि उन्होंने वोन्स के साथ सीक्वल की योजना पर चर्चा कर रहे हैं और संकेत दिया कि वह पहले फिल्म में ओम क्रिस के रूप में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जॉन मैटनर्स ने मार्च 2020 में कहा कि सीक्वल किसी विशेष कॉमिक से प्रेरणा ले रहा है। कॉमिक बुक पर रजत युग जिसमें ब्लेड मैडम को खलनायक के रूप में दिखाया गया था, वोन्स को अगस्त के एक तरह से खलनायक के रूप में दिया गया है और वह वर्चुअल डीसी फंडियन इवेंट में अगली कड़ी का निर्देशन करने की पुष्टि की गई है, जहां उन्होंने कहा कि वह पहले फिल्म की फीचर विषयों की तुलना में गंभीर होगी और वास्तविक दुनिया के अधिक प्रसंगित हैं। और उन्होंने कहा कि इसमें अधिक विषय निर्माण और पानी के नीचे के राजाओं की खोज शामिल होगी और इसमें फिल्म में टेचन के रूप में 7 डरावने तत्व भी शामिल होंगे। एडम हेड ने नवंबर में उन्हें अफवाहों को खारिज कर दिया और वह अपने पूर्व पति जो बंडेव द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए घरेलू दुर्व्यवहार के आरोप के बाद फिल्म में मीरा को भूमिका को दोबारा नहीं निभाएगी। साथ ही साथ फ्रेंचाइजी को निकाल कर एक याचिका में 1.5 बिलियन की अधिक हस्ताक्षर प्राप्त किए। वनस ब्रदर्स द्वारा डेव को फाइडिन स्क्रीन और डोरन के रूप में देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ प्री प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। मूवी का प्री प्रोडक्शन कैसे हुआ। जून 2022 में रिपोर्ट सामने है कि मुकदमे के बाद हैडन को फिल्म से निकाल दिया गया है, लेकिन इन्हें अभी भी खारिज कर दिया गया है। साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो डॉफ लैडर्स ने फरवरी 2021 में ये कहा कि वह अगली कड़ी में किंग नेरेस के रूप में अपनी भूमिका को दोहरा रहे हैं। फिल्म उसी वर्ष एक तरह से देखने को मिली। अंत में लंदन में शुरू होने की उम्मीद थी। 1 महीने बाद फिल्मांकन की परियोजना शुरू हुई और जून में बताया गई। हालांकि इस पर COIT एक तरह से 19 फरवरी के प्रभाव के संभावित थी और अप्रैल में वनस ब्रदर्स ने DC ने घोषणा की कि वे द ट्रेचर पर विकास पर आगे बढ़ रहे हैं और स्टूडियोज के पास अपनी फिल्म के स्टाइल इप ऑफ के लिए जगह नहीं है। साथ ही साथ में ओनास ने कहा कि वह मुख्य रूप से जुलाई में फिल्मांकन शुरू करेंगे और टीम निशन में एक्वामैन के पिता थॉमस केडेंस के रूप में अपनी वापसी की पुष्टि करेंगे और साथ ही साथ भूमिका को दोबारा निभाने के लिए तैयार है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 28 जून 2021 को लंदन में शुरू हुई और वार्टिंग टाइम्स नेक्सन के तहत डॉरगोवन की पहली फिल्म से एंकर के रूप में लौटे। अगस्त में वॉन्स ने कहा कि वे सीक्वल फिल्म प्लेटिंग ऑफ द वेंस 1985। तो दोस्तों इसी के साथ इनकी और भी कई अपडेट हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को दबाकर लाइक और शेयर कर दीजिए। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रोडक्शन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट और प्रोडक्शन दोनों का काम चला। एक्वामैन 2018 के निर्माण के दौरान स्टार जेस में ओना ने सीक्वेंस के लिए एक कहानी पिच विकसित की जो उन्होंने वनस ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा एक तरह से बताए जाने पर अपनी एक तरह से इच्छुकता बताई और इसके अध्यक्ष टॉबी एम जॉर्ज साथ ही साथ इसके अध्यक्ष के रूप में इसे देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले हैं। एक्वामैन 2018 के निर्माण के दौरान स्टार जेम्स और मेयर्स ने सीक्वेंस के लिए एक कहानी पिच विकसित की थी जैसा कि मैंने बताया, और इसके साथ इंडलीज 2010 और द कॉन्जरिस 2013 के लिए सीक्वेंस को लेकर बहुत सुरक्षित थे और इन्होंने एक्वामैन के विश्व निर्माण में गहरे निवेश किया और फरवरी 2019 की शुरुआत में वनस ब्रदर्स ने द टेंचर नाम का एक स्पिन ऑफ फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग लिखने के लिए ग्वेन स्कॉट और एडियन जॉन्स को काम पे रखा था।
साथ ही साथ इसी के साथ बढ़ते हुए आगे हम जानते हैं इनके बारे में और भी डिटेल। लेकिन कई दिनों बाद उन्होंने बताया कि पहली फिल्म के सह लेखन और अक्सर वेन सहयोग और डेविन डिस्किन जॉन मैकनाउ द्वारा पटकथा लिखने के लिए हस्ताक्षर करने के साथ साथ अगली कड़ी पर सिक्वल विकास चल रहा था और वनस और स्कीम सीक्वल्स का निर्माण करने वाले थे। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं था कि वे वॉन इसका निर्देशन करेंगे या नहीं। फरवरी के अंत में वनस ब्रदर्स ने एक्वामैन को लगभग 16 दिसंबर 2022 को रिलीज़ करने के लिए निर्धारित किया था और अगले महीने एक तरह से सफाना ने बताया कि वह एक तरह से सीक्वेंस में एक जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। साथ ही साथ गोल्ड्स यूनिवर्स द स्ट्रेंज स्पेस ऑफ के साथ एक्वामैन अभिनेता मदरशिप फिल्मों के साथ के नीचे की ओर देखने को मिली। जुलाई 2019 में एक्वामैन 2 पर काम शुरू करने से पहले वे पैडिंग 2021 का निर्देशन करने के लिए तैयार थे और पैट्रिक विलिस ने नवंबर में कहा कि वह उन्हें नाम के एक सीक्वेंस की योजना पर चर्चा करने के लिए संकेत दिया है। वह पहली फिल्म में ओमर मेरिस ऑस्टन मिशन की भूमिका दोहराई और 1 महीने बाद यादव एक जैसे बहादी में द्वितीय ने पुष्टि की कि वह डेकन क्रेन ब्रॉड के रूप में लौट रहे हैं और मार्च 2020 में कहा कि वे सीक्वल की किसी पुष्टि और कॉमेडी बुक पर आधारित नहीं होगी बल्कि एक्वामैन की कहानी से प्रेरित ली गई है। कॉमिक्स बुक पाराजत युग जिसमें ब्रेटन मैन को खलनायक के रूप में दिखाया गया था। वोन्स को अगस्त में वेजियन डांस और इवेंट के अगले एक तरह से कड़ी का निर्देशन के लिए पुष्टि की गई। तो दोस्तों वनस ब्रदर्स की और साथ ही साथ डीसी की जो एक मूवी आई थी अभी हाल ही के अंदर द फ्लैश, जो कि ज़बरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आई। उसका बजट भी 200-300 एक तरह से मिलियन डॉलर था और इस मूवी का बजट देखा जाए तो फुल्ली एनिमेशन इसके अंदर यूज़ की जाएगी और इसका बजट 205 मिलियन यूएसडी डॉलर है, जो कि बहुत बड़ा बजट है। लेकिन बहुत आसानी से एक्वामैन 2 इसे पार कर लेगी, जिस प्रकार से डीसी की सारी मूवीज़ पार करती है और इनका बजट भी बहुत हैवी रहता है और वर्ल्ड वाइड इसे रिलीज़ की जाएगी और हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ के साथ मलयालम में भी आपको देखने को मिलने वाली हैं। यानी इंडिया के अंदर मल्टीपल जितनी भी लैंग्वेज हैं उन सभी में ही आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ 3D और IMAX वर्जन दोनों आपको देखने को मिलेंगे। इसकी रिलीजिंग डेट मैं आपको बता दूं तो 6 दिसंबर 2030 है, जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों अब इसके प्री प्रोडक्शन के बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ। जबकि उन्होंने कहा कि वह पहली फिल्म की फीचर विषयों पर ध्यान देंगे और गंभीर हो गए और वास्तविक दुनिया के लिए एक प्रासंगिक हो गए। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने कहा कि इसे एक तरह से अधिक विश्व से निर्माण और पानी के नीचे राज्यों की खोज होनी होगी। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए हम इन सभी के बारे में जितनी कुछ डिटेल हो पाएगी सारी बताने की कोशिश करेंगे। बाकी वरना हम नया पार्ट तो लेकर आएंगे जैसे कोई टीजर या ट्रेलर आउट होता है तो अभी तक हमने इन सभी की अपडेट जान ली। साथ ही साथ अब हम जानेंगे इसकी एक तरह से प्रीमियम के बारे में और बेस के बारे में, साथ ही साथ प्रोडक्शन के बारे में, म्यूज़िक के बारे में। रूट एंड हार्ड विलियम्स से 2021 में खुलासा किया कि वह पहली फिल्म के लिए ऐसा करने के बाद अगली कड़ी के लिए भी स्कोर तैयार करने के लिए लौट रहे हैं। यानी दूसरे सेक्शन के अंदर भी, यानी एक तरह से दूसरे पार्ट के अंदर भी आपको स्टीफन गैशन विलियम्स द्वारा म्यूज़िक देने हुए देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इसी के साथ हम और डिटेल बताया तो एक तरह से इसकी प्रोडक्शन के बारे में और मार्केटिंग के बारे में। वोन्स और विलियम्स ने अगस्त 2020 में बीच डीसी फैनलॉर्ड इवेंट में एक पैन में फिल्म की योजना को छोड़ दिया और 1 साल बाद डीसी फैंडोस 2021 में अवधारणा कला और फिल्मांकन से पर्दे के पीछे के फुटेज सामने आए। साथ ही साथ फरवरी 2022 में फिल्म का पहला फुटेज वनस ब्रदर्स टीजर्स के हिस्से के रूप में जारी किया गया और डीसी फिल्म्स की 2022 में स्लेट जिसमें द बैटमैन और ब्लैक एडम और द फ्लैश भी शामिल थे। एक्वामैन और द लास्ट किंगडम एंड द फ्लैश एक तरह से पहले अगले महीने 2023 पर विलंबित कर दी गई थी और वॉन्स ने वनस ब्रदर्स की फिल्म का प्रचार किया और सिनेमाकॉन्स अप्रैल 2022 में पैन मेमोस पर रिकॉर्ड किया और संदेह के साथ फिल्म के 7 फुटेज दिखाई जा रही थी। साथ ही साथ जब अगस्त में इसकी रिलीजिंग तारीख की
दूरी एक तरह से बढ़ाई गई तो उन्हें फिल्म के लिए अधिकारी अवधारणा और कला का खुलासा किया। और पहला एक तरह से टीजर वर्नर ब्रदर्स द्वारा प्रदर्शित किया गया था अप्रैल 2030 में सिनेकॉन स्पेंस और उनके फुटेज के बीच अर्थन ओम्स के बीच कहा कि वह फुटेज बड़े पैमाने पर दिखा रहे हैं और इसमें कई एक्शन दृश्य दिखाए गए हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल्स जो है वो बताते हैं। अप्रैल 2030 में सिनेकॉन पेंस ने अन्य फुटेज के बीच आर्थन और ओम्स के बीच में ब्रोमांस दिखा रहे थे और कोलाइड की स्टीफन बेंटन के कहानी के फुटेज बड़े पैमाने पर दिखाई जा रही थी। इससे कई एक्शन दृश्य भी शामिल थे जैसे कि मैंने बताया। एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम 20 दिसंबर 2030 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज होने वाली है। इसे मूल रूप से 16 दिसंबर 2022 को रिलीजिंग के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन जब इसके दृश्य प्रभाव को विक्रेता और कार्यभार पर महामारी के प्रभाव के कारण वर्नर ब्रदर्स ने अपनी रिलीजिंग शेड्यूल को समायोजित किया और इसी के बाद अपने रिलीजिंग शेड्यूल को समायोजित किया और इसके बाद 25 दिसंबर 2030 को इसे रिलीजिंग के लिए निर्धारित किया गया और मार्केटिंग और वितरण लागत को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ दोस्तों अब इनके कैरेक्टरों के बारे में जानते हैं, फिर एक्वामैन 1 के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं जेम्स वैन के बारे में, साथ ही साथ जेस मेमोस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो एक्वामैन की स्टोरी लिखने के भी आपको देखने को मिले हैं जोसेफ जेसन नाम कौन मोआओ, एक अमेरिकन अभिनेता हैं। इन्होंने सिड कैलियन एक्शन ड्रामा वांचो हवाई 1999 से 2001 में जेसन एकोस के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की। इसी के बाद चीफ साइंस फिक्शन रिलीजिंग स्टॉट और 2005 से 2009 में उन्होंने डेक्स और करंट डोर की भूमिका निभाई और HBO की फैंटास्टिक ड्रामा सीरीज गेम ऑफ द थ्रोन्स 2011 से 2022 के पहले 2 सीजन और उन्हें डिस्कवरी चैनल में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज फ्रंटियर 2016 से 2018 तक दी गई और एप्पल TV प्लस शाइन एक्शन सीरीज 2019 से 2022 तक देखने को मिली। और जो जेम्स नेमको माओ इनका पूरा नाम है और साथ ही साथ 1 अगस्त 1980 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र 43 साल है। हॉलैंड USA में हुआ और मनोज में हाई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट है। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, फिल्म निर्माता है और इस इंडस्ट्री में 1990 से वर्तमान तक देखने को मिले हैं। लिया बोर्टन इनके जीवन साथी हैं और 2017 और सितंबर 2022 के अंदर इन्होंने शादी की। साथ ही साथ 2016 में मोआओ ने DC एक्सटेंड यूनिवर्स DCU में एक्शन को चित्रित किया जिसमें एकल फीचर एक्वामैन 2018 भी शामिल थी। मोआओ ने साइंस फिक्शन फिल्म ड्यून्स 2021 में डेकन इग्नोर्ड की भूमिका निभाई और एक्शन फिल्म फास्ट एक्स 2023 में अभिनय किया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ एकमात्र संतान मेओ का जन्म इनका एक तरह से प्रारंभिक जीवन बता रहा हूँ मैं आपको और 1 अगस्त 1980 को इनका जन्म हुआ। कोनियन एक फोटोग्राफर और जेसन मेओन एक चित्रकार के घर के यहाँ पर हुआ और इनके पिता एक मूल हवाई वंश थे और जेसन साक्षात्कार में कहा कि उनकी माँ जर्मन और एशियन और पैंती वंश की हैं। उनके जन्म के कुछ साल बाद उनके माता पिता का तलाक हो गया और वह उनकी माँ नॉर्थन टेओ के पास चले गए और उनकी पालन पोषण वहीं पर हुआ। उनकी नॉर्वॉल्क हाई स्कूल में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की जहाँ पर वह डॉन रोड के साथ फुटबॉल टीम का हिस्सा थे। उन्होंने इसमें भाग लिया और हवाई विश्वविद्यालय में एक तरह से गए। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई डिटेल है इनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। 19 साल की उम्र में होनोलुलु साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई अपडेट हैं इनके बारे में मैं आपको एक एक कर बताऊँगा। तो सबसे पहला तो इनके बारे में बेसिक डिटेल हमने जाननी किस प्रकार से ये बड़े हुए हैं, साथ ही साथ इनके बारे में और करियर के बारे में इनकी और डिटेल है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करते हैं। मुख्य रूप से ओमन ने लेखन जॉनथन हॉर्पिन और रोबन होमर मोइन्स के साथ मिलकर एक अमेरिकन ड्रामा थ्रिलर फिल्म रोड्यू टू पालो 2014 का निर्देशन किया और इसकी स्क्रिप्ट लिखी। फिल्म में मेओ और सारा शाही और लियो बॉर्टन और माइक रेमी आपको देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ इसका प्रीमियम
2014 में सारा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में हुआ और अप्रैल 2014 में हुआ। फिल्म को 15 जुलाई 2014 को न्यूयॉर्क शहर और लॉस एंजलिस समेत नाट्य के रूप से रिलीज़ किया गया, वीडियो रिलीज़ किया गया। और मार्च 2014 में मेयाओ और कैरियन एल्वेस ने हेली बेन के साथ डार्क कॉमेडी थ्रिलर इंडी सुगर माउंटेन में शामिल हुए। इसकी प्रमुख फोटोग्राफी आश्कर में की गई और इन्होंने संडे टीवी ड्रामा सीरीज द रेड रोड 2014 से 15 में फिलिपन कोपन रामोस और साउथ इंडियंस के रूप में भी अभिनय किया। और जून 2014 में मेयाओ को ब्रूस बैन और बैटमैन्स के लिए ऑडिशन के देने के बाद आर्थन क्री एक्वामैन की भूमिकाओं के लिए चुने किए जाने की सूचना मिली और बैटमैन वर्जन सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में कैमियो की भूमिका निभाई। और जो एक्वामैन की लाइव एक्शन फिल्म की शुरुआत थी तो मेयाओ ने 2017 की फिल्म जस्टिस लीग और इसके निर्देशक की भूमिका में प्रमुख भूमिका निभाई। साथ ही साथ जैक स्पाइडर जस्टिस लीग, उसके बाद उन्होंने एक्वामैन सालों में अभिनय किया और जो कि 2018 के अंत में रिलीज़ हुई थी। साथ ही साथ उन्होंने इस भूमिकाओं को दोहराई और मूवी 2 का दूसरा भाग आपको बहुत जल्द देखने को मिला। साथ ही साथ अगस्त 2014 में मेयाओ ने कनाडियन हॉरर एक्शन फिल्म पुलिस में कॉन की भूमिका निभाई और विज्ञान फाइन हॉरर फिल्म बिडगन में अभिनय किया और इसे मेयाओ के पूर्व स्टोन आर्टिंग में सह कलाकार ब्रिटेन मूल के कनाडियन अभिनेता डेविन हेलवेन द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया। फरवरी 2015 में यह घोषणा की गई कि वह ड्रामा थ्रिलर फिल्म द बैड प्रिंस में एक नक्सलवादी का किरदार निभाएगी। और मार्च 2015 में मेयाओ ने कनाडियन एक्शन फिल्म बेबरस में कास्ट किया था जो 2 फरवरी 2018 को रिलीज़ हुई। और मार्च 2017 में ये घोषणा की गई कि मेयाओ अधिकारी जस्टिस कोज फिल्म श्रृंखला में रिकॉर्डिंग की भूमिका निभाएगी। 2016 और 2018 के बीच मेयाओ ने कनाडियन इतिहास ड्रामा टेलीविज़न श्रृंखला ब्रिटिश के सभी 3 सीजन डेक्वेंस हॉल को चित्रित किया और शो में एक कार्यकारी निर्माता थे। श्रृंखला 1700 के दशक के अंत में कनाडा के उत्तरी अमेरिका और पर व्यापार पर वर्णन करती हैं और डेक्सन हॉब आर्थिक एयर के रूप में देखने को मिली और जो भ्रष्टाचार में थे। और जुलाई 2018 में मेयाओ को ऐप की पोस्ट एपिसोड ड्रामा सीरीज सी के लिए कास्ट किया गया था। फरवरी 2019 में मेयाओ को डांस इन्फ्लुएंस फिल्म ड्यून इन द में रूप में मिला और फरवरी 2020 में मेयाओ सुपर ब्लाउ लाइव के लिए रोड मॉर्टन हाउस विज्ञापन में दिखाई दिए। वे ओजन ऑस्टिन की एल्बम ऑडिशन मैन के स्कोर लीडिंग ग्रेन में टीजर में दिखाई दिए। और जनवरी 2022 में ये घोषणा की गई कि मेयाओ फास्ट एक्स नाम की 10वीं फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म के कलाकारों में मुख्य खलनायक के रूप में शामिल थे। साथ ही साथ फास्ट एंड एक्स का निर्माण विनी डीजन द्वारा किया गया था और इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हुए कई कलाकार देखने को मिले थे। इंडिया के भी कई कलाकार थे। और अप्रैल 2022 में ये घोषणा की गई कि मेयाओ ने माइनक्राफ्ट के लिए रूपांतर में अभिनय किया जिसका निर्देशक जेरेड हैस करेंगे। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल बताओ तो मेयाओ की मुलाकात अपनी पहली मंगेतर अभिनेत्री शियो जैन डैक मैक्सेग 1999 में बॉन्ची के सेट पे हुई और वह 6 साल तक एक साथ रहे। 2004 में सगाई कर ली। 2005 में अभिनेता ब्रेंट से साथ में रिश्ते में थे और 15 नवंबर 2007 को शादी की और जोड़े ने 2017 तक शादी नहीं की, एक तरह से शादी नहीं निभाई। और बेलियन इतिहास का जन्म 2007 में हुआ था और सारा बेटी नॉर्गलिस मार्गो का जन्म 2008 में हुआ था। इनकी जनवरी 2022 में मेयाओ और बोर्टन ने अपनी विभाजन की घोषणा की। मेयाओ और स्टोन ऑस्टिन ने रोनान की भूमिकाओं के लिए मोस्ट आर्ट सीखा और साथ ही साथ 2017 में मेयाओ ने ब्राजीलियंस में जिस्मियन में अभिनय किया। साथ ही साथ इसी के साथ मैटन गांव में रहते हुए उन्होंने टीवी श्रृंखला सी के पहले एपिसोड में कैमियो उपस्थिति के लिए कनस्कर के सदस्यों को आमंत्रित किया और उन्होंने श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण दृश्य के लिए आविष्कार गायक और ओपी पिट्स के साथ उचित सीखने की तकनीक का भी अभिनय किया। और 30 अक्टूबर 2020 को मेयाओ को ब्लैक मेडल ब्रैड स्कोर जीता और डूम में दिखाया गया और मेयाओ ने एक शौकीन संगीतकार है। साथ ही साथ मेयाओ के पास कई टैटू है और इसी के साथ बियोंस बार पर आधारित बैट में उसके परिवार के देवता या संतलाजी शामिल है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ हम आगे और डिटेल जानते हैं इनके बारे में।
15 नवंबर 2008 को हॉलीवुड कैलिफोर्निया के एक शराब खाने में बैठ के अपने एक झगड़े के दौरान मुआ को चेहरे पर टूटे बियर के गिलास से वार कर दिया था और 140 टाके लगे और उनके भाई बहन का निशाना उनके बाद के काम में स्पष्ट है। हमले के हमलावर को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो 2005 में ये सबसे पहले आपको देखने को मिले थे एक तरह से मुख्य भूमिकाओं में जॉनसन परिवार एवक्लस में। साथ ही साथ इसी के साथ 2007 में पाइपलाइन और ब्राउन बैग डायरी रीडी द ब्लाउज में और कॉर्नर द बार्बेंसर के गिलिस वॉर्स में आपको देखने को मिला है। साथ ही साथ रोड ऑफ द पोल्टन 2014, साथ ही साथ संग्राम माउंसन 2016 और ब्रेवर 2018 और एक्वामैन 2018, द लेगो मूवी 2 द सेकंड पार्ट, साथ ही साथ 2020 में एक तरह से गेटर, साथ ही साथ जस्टिस लीगन, साथ ही साथ फास्ट एक और 2023 के अंदर द फ्लैश, एक्वामैन इन द लास्ट किंगडम में भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। टेलीविजन के अंदर भी इनका डेब्यू बहुत ही ज़बरदस्त था। बेवच हेलवस 1999 से 2001 में, साथ ही साथ बैट एंड हैवल्स पेंडिंग 2003 और साथ ही साथ नोट शेयर 2004 से 2005, द गेम्स 2009, गेम ऑफ द थ्रोन्स 2011 से 2012 तक, ड्रग स्टोरी 2014 से 2015 तक, एक इसी तरह से सैटरडे नाइट लिव 2018, द इम्प्रूव 2019, साथ ही साथ द क्लीवर्स 2023 में देखने को मिले। अवार्ड्स की बात की जाए तो सिनेमा क्वीन अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड, साथ ही साथ इसी के साथ कैंडियन स्क्रीन अवार्ड, साथ ही साथ MTV मूवी अवार्ड भी इन्होंने जीत रखा है, साथ ही साथ टीन चॉइस अवार्ड भी इन्होंने जीता है। साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस एक्वामैन के बारे में जाना है, इसकी जितनी भी अपडेट थी सारी हम जान रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की हो, डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस या अमेजॉन प्राइम वीडियो, सभी की एक्सप्लेनेशन रिव्यू की वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज इन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सकें। तो इनके बारे में अब सारी डिटेल हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं अगले कैरेक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि इस एक तरह से किरदार के अंदर देखने को मिले, एक तरह से इसकी फ्रेंड के रूप में एक्वामैन की। इनका नाम है एम्बर लोरहार्ट। इनका जन्म 22 अप्रैल 1986 को एक अमेरिकन अभिनेत्री और मानववादी और सामाजिक कार्यकर्ता है। हॉरर फिल्म हो एट द पॉइंट लव मेड इन लेन 2006 में और हॉरर फिल्म ऑल द पॉइंट लव मेड लेंस 2006 में उनकी भूमिका का प्रमुख थी। उन्होंने दावड़ 2010 और ड्राइवर एग्री 2011 और लंदन पिट्स 2018 जैसे फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने एक तरह से पैन प्लस एक्सेस 2008, नेवर बैक डाउन 2008, द जैक्सन 2009 और द रैम डेयरी 2011 और पैराडाइज 2013 और मोर्चेट क्लिप्स 2013 में देखने को मिली हैं। एक्वामैन 2018 और एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम 2023 में मेरा की भूमिका निभाते हुए नजर आई। उन्होंने एक तरह से सेडव्यू के टीनी ड्रामा विड हैम से 2007 और पैरामाउंट के पोस्ट एम्प्लॉय से द स्टैंड 2020 जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में अभिनय किया है। साथ ही साथ एम्बर लोरहार्ट 22 नवंबर 1986 को इनका जन्म हुआ और इनकी उम्र तकरीबन एक तरह से 37 साल है। ऑस्टिन टेक्सन USA में जन्म हुआ। साथ ही साथ एम्बर लोर डेप्स इनका नाम है और मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री है और इस इंडस्ट्री में 2003 से वर्तमान तक देखने को मिली है। जॉन डेप्स इनकी एक तरह से जीवन साथी है। 2015 में इन्होंने शादी की, 2017 में तलाक ले लिया। साथ ही साथ 2016 में हार्ट एप एल्यूस कलाकार राजदूत की क्षमता में अमेरिकन सिविल ब्रिटेन यूनिवर्स
ACULC के साथ सर्वसेवक बन गए। यह भूमिका पे उन्हीं व्यक्तियों के लिए आरक्षित थी जो कि नागरिक अधिकारों को नागरिकता स्वतंत्रता का वकाल कर सके। साथ ही साथ दोस्तों हम आगे बढ़कर और इनकी जितनी भी अपडेट है, डिटेल है, सारी की सारी आपके साथ शेयर करते हैं, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो दोस्तों अब हम इस कैरेक्टर के बारे में भी कई अपडेट जान चुके हैं, कई डिटेल जान चुके हैं। साथ ही साथ अब हम कंटिन्यूस आगे बढ़ते हुए इनके और डिटेल जानते हैं। इनकी फिल्मोग्राफी भी हमने शायद एक तरह से जान ली थी। ड्रॉप डेड सेक्स इनकी 2005 में आपको देखने को मिली। साथ ही साथ फ्राइडे नाइट एपिसोड दोस्तों फ्राइडे नाइट देखने को मिली। साथ ही साथ तो दोस्तों इसी के साथ ऑल द बॉयज लव मैंडी 2006 और साथ ही साथ स्पायर डे 73 विद सारस। साथ ही साथ रिमेंबर द डैड जी 2007। साथ ही साथ द स्टीव फादर्स इनकी 2009 की मूवी थी। साथ ही साथ पॉर्निस 2013, 3 Days to Kill 2014। साथ ही साथ मैजिक मिक्स एक्सटेल। साथ ही साथ गेली जैकी स्टेन जैसन लेगन इन द फेरी। साथ ही साथ 2030 में एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम में आपको देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम बात करेंगे अगले कैरेक्टर के बारे में, पोर्टिंग जोसेफ विलियम्स। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म 3 जुलाई 1973 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है। इन्होंने 1985 में ब्रॉडवे संगीत में अभिनय करके अपने करियर की शुरुआत की। वह द फूल मोडी 2000 से 2001 में एक जैसे हॉकहोम में अपनी भूमिकाओं के लिए 2 बार टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। 2002 में उन्होंने प्रशंसित HBO मिनी सीरीज एजलेस इन द अमेरिका 2003 में से अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने मिनी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेताओं के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड और प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2 के लिए नामांकन प्राप्त किए। साथ ही साथ इनका जन्म 3 जुलाई 1973 को हुआ। इनकी उम्र 50 साल है और ओशन बेज USA में जन्म हुआ। मुख्य रूप से कोलगी मेस विश्वविद्यालय से ये ग्रेजुएट है। मुख्य रूप से एक अभिनेता है, साथ ही साथ एक सिंगर है। 1985 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में देखने को मिले हैं। और डागमर मौजिन इनका एक तरह से जीवन साथी है। 2005 में इन्होंने शादी की। विल्सन द पैटर्न ऑफ द ऑर्फन 2004 और हार्ड क्रैडी 2005 और लिटिल चिल्ड्रन 2006 और वॉरमैन 2009 एंड द टीम 2010 द इंडियंस फिल्म रिलीजिंग 2010 से वर्तमान जैसी फिल्मों में देखने को मिले हैं। और द कॉर्डियंस यूनिवर्स 2013 से वर्तमान तक दान वैज्ञानिक और एंड ओरियंस में डरावनी फिल्मों में लगातार काम करने के लिए इन्होंने चिकन राजा के रूप में व्याख्यात अर्जित की हैं। टेलीविज़न पर विलियम्स ने CBM ड्रामा सीरीज ए गिफ्टेड मैन 2011 से 2012 में अभिनय किया और FX की एंथोलॉजी सीरीज फॉरगन 2005 के दूसरे सीजन में लू सोलबर्ग के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने दूसरा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। और DC एक्सट्रा यूनिवर्स में उन्होंने एक्समैन 2018 में और मेमोरियन ओशन मास्टर की भूमिका निभाई और एक भूमिका जिसमें वे एक्समैन एट द लास्ट किंगडम 2030 में निभाते हुए नजर आए थे। और बैटिंग जोसन विलियन का जन्म 3 जुलाई 1973 को नॉर्कन वार्ड जिसमें हुआ। वह हॉरिस टीचर और गायक मेरियन विलियम्स के W समाचार एकन जॉन फैक्शन विलियम्स के बेटे थे। उनके 2 बड़े भाई पॉल एक विज्ञापन कार्यकारी और मैक जो कि अपने पिता के बाद WTVS समाचार एल्बम बने। और विलियम्स सेट ब्रिडगस और फोल्गस में पढ़े बड़े, जहाँ उन्होंने ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन स्कूल में पढ़ाई की। 1985 में उन्होंने कॉर्नेल मेल विश्वविद्यालय में नाटक में BFS के साथ स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको इनके बारे में और डिटेल बताता हूँ। 1985 में विलियम्स ने मिस साइगन्स के राष्ट्रीय टूरिंग प्रोडक्शन में क्रिस स्टोन्स की भूमिकाओं में एक छात्र के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की। अगले वर्ष उन्होंने कॉर्नलेस के राष्ट्रीय दौरे में बिली बॉर्गन की भूमिका निभाई और ब्रैमलेट बिग सिटी के ऑफ बोर्ड प्रोडक्शन में जेमी कॉन्स के रूप में अभिनय किया। और बाद में वे द फुल मोर्टन 2000 में जेरी जुस्कन की भूमिका निभाते हुए नजर आए और बोर्ड थिएटर में अपनी शुरुआत की। इस भूमिकाओं में उनके प्रदर्शन के लिए संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए टोनी पुरस्कार के नामांकन प्राप्त किया। संगीत में उत्कृष्ट अभिनेताओं के लिए ड्रामाटैक्स पुरस्कार जीता। और लगभग 2000 में विलियम्स ने
मिल्स माई स्टीन वेडिंग पर काम पूरा किया, जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुई है। जब उन्होंने 2001 में कैनेडियन सेट जोसन ब्लन से मिले तो जूनियर एटन पुरस्कार समारोह के लिए प्राइम बेड के लिए नामांकन मिला। साथ ही साथ इन्होंने माइक निकोल 2003 में HBO ड्रामा सीरीज एल्बस में अमेरिकन वर्ल्ड भोजन के ब्रिटन के रूप में अभिनय किया और सहायक अभिनेताओं के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड सीरीज और मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म प्राइम टाइम एमी अवार्ड दोनों के लिए नामांकन प्राप्त किया और लघु श्रृंखला में मूवी उत्कृष्ट सहायक अभिनेताओं के लिए अवार्ड प्राप्त किया। 2004 में पुलिस ने द ऑलमोस्ट में अपने बीट एक्शन में भूमिका निभाते हुए अपनी पहली फिल्म प्रदर्शित की। उसी वर्ष उन्होंने संगीतम वीडियो और फैक्टर ऑफ द ओपन में किस्टन राउंडर चैनल्स के रूप में सहयोग किया। अगले वर्ष उन्होंने इलियस पैक के साथ मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म हार्ड क्रेटन में अभिनय किया, जिसमें जेस कूलर नाम का एक प्रोड्यूस का किरदार निभाया। 2006 में विल्सन ने टॉल फील्ड के लीडिंग चिल्ड्रन और बैड में एडमस में अभिनय किया और इसके अलावा 2006 में वे गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किए गए। रविंद्र विद्य और सर्जन में माइक जॉर्डन्स के रूप में दिखाई दिए, जिसमें वे रायमन मार्फी द्वारा निर्देशित और ब्रैड पिट द्वारा निर्मित किए गए थे। 2007 में उन्होंने स्वतंत्रता फिल्म पार्पन वर्डन्स में बॉयन कैलिफोर्निया के रूप में अभिनय किया, जिसे एडवर्ड ब्रंस द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया। 2008 में उन्होंने लील ब्यूटन के लेक्यू रेस में अभिनय किया। विल्सन ने जैक स्पैडर्स 2009 में गोल्फन उपन्यास बोलचस में फिल्म रूपांतरण डेडियन रेड में अभिनय किया। साथ ही साथ आउट एंड सेकंड के रूप में फ्लैशबैक दर्शनों को फिल्माने के बाद इसी भूमिकाओं के लिए 25 पाउंड वजन बढ़ाया और 19 अक्टूबर 2010 को याकी स्टेडियम में उन्होंने टेक्सन रीजन न्यूयॉर्क यांक्सी के बीच में अमेरिकन लीग चैंपियनशिप के गेम 4 की 7वीं पारी के दौरान गोल्डन ब्लोड अमेरिकन गए और 20 नवंबर 2010 को याकी स्टेडियम में उन्होंने एक नए स्टूडियो में सेना और टेंट्रेम के बीच खेले गए पहले फुटबॉल खेल में अपने संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र का एक तरह से गान किया। और विलियम्स ने 2010 में ए टीम्स में से प्रभावित प्रतीक्षी लीज की भूमिका निभाई और जेम्सन बॉन्ड की हॉरर फिल्म इनसाइडर में रोजन पॉन्ड के साथ से अभिनय किया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ डीएस चैप्टर 2 में एक तरह से लौट आया, जो कि रिलीज हुई थी 2013 में और 2013 में विलियम्स ने हॉरर फिल्म प्रसिद्ध असाधारण एडवर्ड्स एंड द लॉरेंस में भूमिका निभाई। सारा की वेरस मैग ने उनकी पत्नी लॉरेंस की भूमिका निभाई। जादुई फिल्मों में समीक्षाओं द्वारा सराहना किया गया और जो अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हॉरर फिल्म में से एक बन गई थी। विलियम्स ने 10 जून 2016 को रिलीज हुई फिल्म के लिए अगली कड़ी द कॉन्शियस 2 में भूमिका दोहराई और जनवरी 2014 में विल्सन को FX एंथोलॉजी श्रृंखला फॉर्गन के दूसरे सीजन के लिए भूमिका लू और सोलबर्न को चित्रित करने के लिए घोषणा की। उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के 2015 के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया। मार्च 2014 में विल्सन और मार्क सिनेमैटिक यूनिवर्स में फिल्म एंटमैन एंड द निशन की भूमिका निभाते हुए नजर आए, लेकिन बाद में फिल्म के निर्माण से देरी के कारण शेड्यूल निलंबन के कारण फिल्म छोड़ दी और उसी वर्ष उन्होंने पश्चिम फिल्म बॉन्ड में अर्थ बैडन की भूमिका के लिए चुना गया। साथ ही साथ 2016 में उन्होंने मैकडोलियस फास्ट फूड रेस्टोरेंट में एक संस्था पर एक में जीवन पर आधारित जॉन हायरकस पेरिस स्प्रिन की द फाउंड्रेस में अभिनय किया और फैशन में लिवन क्यून का भी गान किया। 2018 में विल्सन ने जैम कोर्टन सैन की एक्शन थ्रिलर फिल्म कंप्यूटर में सह अभिनय किया। साथ ही साथ इसी के साथ उन्होंने द कॉन्शियस के सह कलाकार फॉर्निंग के साथ पुनः मिलन किया और मिलेस ने निशन चेल के एक वैश्विक दोस्त की भूमिका निभाई। इसके अलावा उसी वर्ष मुख्य रूप से उन्होंने एक लंबे समय के लिए सहयोगी जेम्स बॉन्ड द्वारा निर्देशित DC एक्सटेंड यूनिवर्स फिल्म में एक्वामैन में ओमर मोरी मोस्कन मास की भूमिका निभाई और एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम में अपनी भूमिका को दोहराने के लिए फिर से आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको फिर से सेक्शन 2 में यानी एक तरह से पार्ट 2 में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते बढ़ते इनके बारे में सारी चीज़ें एक तरह से आपको बताते हैं। तो इसी के साथ आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। 8 नवंबर है 2019 को रोडन एसन है ब्लॉकबस्टर फिल्म है मैडवे रिलीज़ हुई, जिसमें विलियम्स के साथ एड स्कोर मेडियन रूस आपको देखने को मिली।
निक जॉनसन, डेविन क्रोड और वुडी हार्रेल्सन में अभिनय किया। जून 2020 में विल्सन ने एमरीज में मूलवर्स में हस्ताक्षर किए और उत्पादन अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ और 2022 में रिलीजिंग होने की उम्मीद थी। विल्सन ने अपने निर्देशन की शुरुआत आगामी फिल्म इंसिडियस द रेड रोज में की और अक्टूबर 2020 में घोषणा की कि ये इंसेंट चैप्टर 2 के सीधे सीक्वेंस के रूप में काम करेगी, जिसमें विल्सन और ट्रेविस दोनों अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे और स्कॉट गिब्स ने ली वंस की कहानी पर आधारित एक स्क्रिप्ट राइटिंग लिखी और वेशन जेम्स वॉन और जेम्स विलिस और ऑरेंज पेंस के निर्माण में देखने को मिले। वहीं 2022 में बैड विलिस ने गैन और ड्रीम पर विलिस और टॉर्गन गायक पर उनकी भाई शामिल थे और सेट ब्रिटेन प्रेट साउंड में लगभग संगीत कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। उन्होंने कार्यक्रम के लिए $30,000 जुटाए और संगठन द्वारा उनके नाम पर तिल्लों पर लिखकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ विल्सन ने 2005 में पोषण अमेरिकन अभिनेता डार्क मेडिटेशन से शादी की। उनके 2 बेटे हैं जिनका नाम 2006 और 2009 में हुआ। उनका नाम मॉर्टन न्यू और जस्सी में एक तरह से। साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में और डिटेल में बताता हूँ। इनकी फर्स्ट जो मूवी आपको देखने को मिली माई सिस्टर वेडिंग, साथ ही साथ द एलमॉन्स, साथ ही साथ 2004 में द फोल्टन ऑफ द ऑर्फन 2004, हार्डी किंड 2005, लिटिल चिन्ना 2006, रनिंग विद द एसिस 2006, साथ ही साथ ब्रोदर्स एंड अमेरिकन गोल्डन 2007, लिव इज द प्लेनेट, साथ ही साथ लेकवन थेरिस 2008, साथ ही साथ वैचमैन 2009, द स्विचर 2010, साथ ही साथ द 18 और बैरी मॉडर्न्स 2010, साथ ही साथ 2011 में द लीगेंड, साथ ही साथ प्रोटन्स 2012 और द कॉन्जूरियस 2013, इनसाइड चैप्टर 2, जैक्टन स्टोरीज, साथ ही साथ स्पेस स्टेशन 76 स्टिच 2014, बिग स्टोन गेप्स 2014, साथ ही साथ लेट इस किल वर्ड एंड द वाइफ 2014, जीपर 2015, होम स्वीट हेल 2015 और बॉर्न होम ब्रेट, बैटमैन वी सुपरमैन ड्रॉ ऑफ द जस्टिस, ए माइंड ऑफ द मर्डर 2016, द हार्वे पॉइंट 2016, द कंजूरियस 2, द फोर्ड 2016 जैसी कई बड़ी बड़ी फिल्मों में देखने को मिले। एक्वामैन और एंड बिलीव कम एंड होम, द एस्टिनेशन इन द वॉल ग्रेस और मैडवर और साथ ही साथ द कंजूरियस, द डेविल मैड इन मी डू इट। साथ ही साथ 2022 के अंदर मॉम फैल्स और इनसाइड द रेड डोर, एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम में आपको 2023 में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, ड्रॉफ लुडग्रैन। इनका जन्म 3 नवंबर 1986 को हुआ। एक स्वीडन अभिनेता, फिल्म निर्माता और मॉस ऑर्टिन हैं। इन्होंने सफलता 1985 में मिली और इन्होंने रोनी 5 में प्रभावशाली स्वयं मुक्केबाज इवन ड्रैक्स की भूमिका निभाई और तब से लेडन ने 18 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया जिसमें अधिकांश एक्शन शामिल थे। साथ ही साथ हैंसन लुडग्रेन्स का एक तरह से जन्म 3 नवंबर 1955 को हुआ। इनकी उम्र 65 साल है। स्टॉकहोम स्वीडन में। साथ ही साथ रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BSc इन्होंने की। साथ ही साथ सिडनी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट है। मुख्य रूप से एक अभिनेता, फिल्म निर्माता, साथ ही साथ एक तरह से आर्टिस्ट है। 1980 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बारक भी सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने 1984 में शादी की। एटन ब्रिटन से 2011 में तलाक ले लिया। साथ ही साथ लुडग्रेन 1980 के दशक की शुरुआत में कैट्रिज रॉयल एक तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी में केमियो इंजीनियर में डिग्री प्राप्त की और 1982 में सिडनी विश्वविद्यालय में केमियो इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उनके पास क्वालिफिकेशन कार्टन में चौथी डैन ब्लैक ब्रेस्टी रैंक है। वहाँ यूरोपीय चैंपियन थे। 1980 से 81 सिडनी में रहते हुए वे जेम्सन की गायक जेसन में अंगरक्षक बने। साथ ही साथ इंग्लिश में कि कैरेबियन ग्रुप के रूप में एक छोटी भूमिकाओं से पहले निभाते हुए नजर आए। साथ ही साथ रेड स्कूपी 1988 और साथ ही साथ द पिंचर ऑफ द फैक्शन में भूमिका निभाते हुए नजर आए। यूशू ट्रिक 1999 और द मैकनिंग 2005 और कॉमन पोशन 2009 ऐसी कई बड़ी बड़ी फिल्मों में आपको देखने को मिल चुके हैं। 1985 में डायरेक्शन 2 वीडियो गेम ऑफ द
लंबे समय तक प्रदर्शन के लिए हुए और साथ ही साथ द एक्सप्लोडिड 2 2012 में देखने को मिले। इसके अलावा 2014 में उन्होंने स्क्रीन ट्रेड में से अभिनय किया, जो कि तस्करी के बारे में एक एक्शन थ्रिलर थी जिसका उन्होंने निर्माण किया, स्क्रिप्ट लिखी। उन्होंने क्रीडी सेकंड 2018 में इवन डैंस की भूमिका को दोहराया और एक्सपेंड 4 ब्लेस में गाना जेंस के रूप में अपनी भूमिका को फिर से दोहराने वाले हैं। वह एक्वामैन में दिखाई देते हुए नजर आए। 2018 में मिरियन के पिता की भूमिका निभा रहे थे और एरन में 5वें सीजन में ब्राइटन नेता क्रिस्टियन कोवर के रूप में उनकी आवर्ती भूमिका थी, जो सीजन में फ्लैशबैक कहानी पर मुख्य प्रतिपादित थी। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल बताओ तो लेस लुडिस का जन्म जैसे कि मैंने बताया 1955 में हुआ था, स्पॉन्सिडियंस ब्राइटन में हुआ और एक भाषा शिक्षक और गोल्गिट्सनैड के इंजीनियर एक तरह के घर पर हुआ। साथ ही साथ एक तरह से इंग्लैंड में अपने दादी दादी के घर चले गए। कुछ इस तरह गलत तरीके से 1960 में उनका जन्म वर्ष बताते तो दोस्तों अब इसके बारे में और इसके कैरेक्टर के बारे में कुछ डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ हैं। साथ ही साथ इसी के साथ उन्होंने कहा कि उनके अत्याचारों के दौरान उनके पिता हैरी हारे हुए कहते थे, जिनमें बाद में प्रेरित किया और वह खुद को साबित करने के लिए अधिकतम महत्वाकांक्षी होते हुए नजर आए। साथ ही साथ अपने अध्ययन के वर्षों के दौरान लुडग्रेंस ने 5 वर्षों तक ट्रोजन में कड़ी ट्रेनिंग कर अपने कार्टिन कौशल को निखारने और 1970 के दशक के बाद क्यूलियस में ब्लैक वेडन हासिल करने के लिए मुकाम हासिल किया। उन्होंने स्वीडन क्रोड मार्टिन टीम की कप्तानी की और 1980 में विश्व ओपन टूर्नामेंट में एक मेजबानी एक चुनौती थी। लुडग्रेन में 1983 में MIT के लिए फ्राइडन छात्रावास में सम्मानित किए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ लेडेनबर्ग ने एक मनोरंजन व्यवसाय में संपर्क करने के बाद उन्होंने केमियो इंजीनियर की तुलना में ये अधिक आकर्षक फायदेमंद बताया है। साथ ही साथ दोस्तों हालांकि लोडस ने अभी भी एक फैशन बॉलीवुड के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं किया है, लेकिन 1980 के दशक के मध्य में ड्रैगन्स के रूप में अपनी भूमिकाओं के बाद बोर्डिंग ब्रिज के साथ निकटतम जोड़े के रूप में देखने को मिले हैं। फिल्मोग्राफी के बारे में इनके अभी स्किप करते हैं इस पार्ट को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिल्मोग्राफी है। रॉक इन फिफ्थ में एक तरह से इन्हें अवार्ड दिया 1985 में और भी कई अवार्ड्स हैं। और साथ ही साथ अब अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम है याहा अब्दू मातली सेकंड। इनका जन्म 15 जुलाई 1986 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है। उन्हें सुपर हीरो फिल्म एक्वामैन 2018 और एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम 2030 में ब्लैड मैटन ऐतिहासिक कानून ड्रामा द टेल ऑफ द शिकागो 7 में बॉबी शील्ड्स और मुस्फिन अर्जेंटीन में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। द मैगजीन रिकलेंस 2021 में साथ ही साथ इसी के साथ प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता है इन्होंने और ब्लैक मिरर 2019 के एपिसोड में अभिनय करते हुए नजर आए। साथ ही साथ 15 जुलाई 1986 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र 36 साल है। साथ ही साथ न्यू ऑर्लियंस जूलियस USA में जन्म हुआ। इन्होंने अपना बोर्डिंग डेब्यू स्प्रिंसला और पार्क नाटक में किया। और प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो अब्दुल मातली का जन्म न्यू ऑर्लियंस ल्यूइसियाना में एक मुस्लिम पिता और बहन में हुआ और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में बर्फन में अपने समय के दौरान उन्होंने मैथिन एल्फन फ्रीज और एल्फन के सदस्य के रूप में दक्षिणा की। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। साथ ही साथ दोस्तों इनकी भूमिका भी बहुत ही ज़बरदस्त रह चुकी हैं और इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। जिस प्रकार से इनकी भूमिका थी वो बहुत ही बेहतरीन थी और इस इंडस्ट्री में ये जुड़ते हुए बहुत बेहतरीन अंदाज में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। मुख्य रूप से इनके एक तरह से कैरियर के बारे में बात करते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में बर्कन में अपने समय के दौरान जहां मैथिन एल्फसन के सदस्य के रूप में दक्षिणा ली और साथ ही साथ एक तरह से ग्रेजुएट हुए। कैलिफोर्निया में गोल्डन ब्लस के एक बाद खिलाड़ी के रूप में प्रतिस्थापित किए गए। साथ ही साथ अपने करियर की शुरुआत उन्होंने अब्दुल मैथिन में अपने मुस्लिम नाम को बदलने या किसी शेर नाम का उपयोग न करने पर अड़े थे। उन्होंने इस आशय पर विरोध किया और मुस्लिम नाम रखने पर उनकी सफलता का बात आएगी। और 2016 में उन्होंने अब्दुल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। स्टीफन्स एडलिल गुर्गन और
जिसका प्रीमियम नेटफ्लिक्स पर हुआ। 2017 में अब्दुल मैतीन शॉन स्कीट की ड्रामा फिल्म द अवेंजिंग ऑफ द स्टीन हॉल में डेविंस की भूमिका निभाई और इसका प्रीमियम 2017 में सनसेट फिल्म फेस्टिवल में हुआ। साथ ही साथ अब्दुल फेतन ने डेविन जोन्स और जैक एस्फोन के साथ सेट क्रॉडन द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म ग्रैब्रोस में अभिनय किया और एक पुलिस अधिकारी कर्नल एल्बिन्स की भूमिका निभाई और 22 मई 2017 को रिलीज हुई। और इन्होंने म्यूजिक फिल्म द ग्रोट एनिमेशन 2017 में एक आर्ट स्पैन में निभाते हुए नजर आए और फरवरी 2019 में यह पुष्टि की कि वे अब्दुल मैटन डॉन और प्लेयर द्वारा निर्मित ट्रिब्यूट शीर्षक चित्रण के लिए अभिनय करने के लिए बातचीत कर रहे थे, जिसका निर्देशन निक डेस्कोर पर किया गया। यह फिल्म सकारात्मक समीक्षाओं के साथ 27 अगस्त 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। मार्च 2019 में ये घोषणा की गई कि वे अब्दुल फेतन के नेटफ्लिक्स एक तरह से साइंस फिक्शन एंथोलॉजी श्रृंखला ब्लैक मिरर के साथ 5 सीजनों में कास्ट के लिए गए हैं। साथ ही साथ इनके बारे में और भी अपडेट मैं आपको बताता हूँ। सितंबर 2022 में जनवरी 2023 तक इन्होंने कोरिन हॉस्किन के साथ सूजन लॉ और पास नाटक के अंदर पुनरुद्धार में बोर्ड थिएटर की शुरुआत की, जिसने उन्हें एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेताओं के लिए टोक्सिन प्लस के लिए नामांकन दिलवाया। साथ ही साथ अक्टूबर 2022 में ये घोषणा की कि वे अब्दुल फेतन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स डिज्नी प्लस सीरीज वंडर मैन में मुख्य किरदार के लिए लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वंडर मैन जो आपको अपकमिंग देखने को मिलने वाली है मार्वल स्टूडियोज़ की। साथ ही साथ सिडनी हॉल लुटन में ये आपको 2017 में देखने को मिले, जहाँ पर इनकी भूमिका बहुत अहम थी और ब्रोचन 2017 में देखने को मिले। साथ ही साथ इसकी टर्न 2018 में। साथ ही साथ इनकी भूमिका भी बहुत ही ज़बरदस्त रह चुकी हैं और एक्वामैन और साम्राज्य में भी आपको देखने को मिलने जा रहे हैं एक्वामैन द लास्ट किंगडम में। तो दोस्तों डीसी की और भी कई मूवीज़ आ रही है। साथ ही साथ आज वार्नर ब्रदर्स द्वारा द अननोन का अनाउंसमेंट यानी एक तरह से ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है, वो भी तबाही मचाने वाला है। यदि आपने वो देख लिया है तो आप एक तरह से नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। यदि नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप सिंपली उस पर क्लिक करके जाकर उसे देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने इन सभी चीज़ों के बारे में जाना और भी कोई अपडेट आती है तो छोटी मोटी वीडियो लाकर मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एक्वामैन 2 के बारे में जाना। इसकी जितनी भी अपडेट थी, रिलीजिंग टीजर और ट्रेलर से रिलेटेड अपडेट थी, सारी कुछ मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ टीजर या ट्रेलर आपको 1 से 2 महीने के अंदर ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जितना अंदाज़ा लगाया जाता है तो महीने एक तरह से मूवी रिलीजिंग के 2 से या 3 महीने पहले या 4 महीने पहले टीजर या ट्रेलर लॉन्च किया जाता है और टीजर तो बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हमने इससे एक तरह से मूवी के अगले पार्ट के बारे में जाना। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।